आज हम उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश के एक वरिष्ठ, एक बहुत ही सीनियर लीडर जो कई बार मंत्री पद संभाल चुके हैं और कांग्रेस को उत्तराखंड में बहुत बार संभाल चुके हैं और कहा जाता है कि वो बहुत ही कर्मठ नेता हैं, चाहें तो स्थिति पलटने की काबिलियत रखते हैं। श्री हीरा सिंह जी बिष्ट के साथ हैं और उनसे बात करेंगे कि उत्तराखंड में कांग्रेस की इस वक्त क्या स्थिति है। 2022 के चुनाव के चलते कांग्रेस उत्तराखंड में कुछ कर पाएगी या फिसड्डी ही रहेगी। तो सर, आपने एक ऐसे आदमी को अध्यक्ष बनाया है जो यहाँ पर रहता ही नहीं है, बॉम्बे में बिजनेस करते हैं, तो उनको बनाकर आप क्या सोचते हैं कि 2022 के चुनाव में क्या कर पाएगी कांग्रेस? निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में तो उत्तराखंड में माहौल है और जो नए अध्यक्ष बने हैं माननीय गोदियाल जी, नौजवान हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं, उनमें काम करने का जज्बा है, जोश है। उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को बीजेपी के चुनाव हराया है गढ़वाल से। अब पार्टी ने जिम्मेदारी दी, सारे लोग उनके साथ मिलकर के मजबूती के साथ इस चुनाव की जंग को जीतने का काम कर रहे। वरिष्ठ, सीनियर, जूनियर, नौजवान, सारे फ्रंटल संगठन सब एक सुर से, सबका टारगेट बीजेपी को उत्तराखंड में परास्त करना और बहुमत से सरकार बनानी है, जनता की भावना का अनुरूप निर्णय लेना। जनता त्रस्त है बेरोजगारी से, महंगाई से, पलायन से, कर्मचारी अपने एसीपी की मांग से, पेंशन, पुरानी पेंशन की मांग से, आंगनबाड़ी आशाएं वेतन बढ़ाने के नाम पर, उपनालय कर्मचारी रेगुलराइजेशन के नाम पर, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। यहाँ अतिवृष्टि अनावृष्टि होती है तो पहाड़ों पर कोई सुविधा नहीं। कोरोना पीरियड में दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि यहाँ पर पूरे देश में नंबर 2 पर हम लोग मृत्यु दर रही। उत्तराखंड में छोटा सा प्रदेश है। सर, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपकी लीडरशिप चल रही है उसको देखते हुए आज कांग्रेस की क्या स्थिति है, इस पर जरा प्रकाश डालिए कि हकीकत क्या है। अगर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठा जाए तो क्या स्थिति है? देखो, छोटे मोटे मतभेद हर जगह होते हैं, लेकिन पार्टी संतुलन बनाने के लिए हाईकमान ने बहुत सूझबूझ के साथ एक निर्णय लिया। अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिए जिससे संतुलन बना रहे, नाराजगी साबित न। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है ना, 4 कार्यकारी अध्यक्ष, 1 अध्यक्ष। ये भी हो सकता है कि कोई भी कुछ कर ही ना पाए। तो ये जो गुटबाजी है कांग्रेस में, जो उत्तराखंड में नहीं, एक पूरी ही कांग्रेस में, चाहे आप कहीं ऊपर से नीचे तक कहीं भी चले जाइए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका कोई समाधान नजर नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ कर पाएगी। तो ये गुटबाजी कब खत्म होगी? क्या कभी खत्म होगी? कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, महान समुद्र है और जहाँ बहुत भारी बहुमत होता है तो इस समुद्र का कभी मंथन हो पाएगा? तो इसमें लहरें कभी कभी उठती है, लेकिन वो सीमाओं में रहती हैं। मतभेद होता है, हर आदमी इच्छा रखता है कि मैं ये बनूं, मैं ये बनूं। तो आपको नहीं लगता कि एक समुद्र मंथन की आवश्यकता है आज की स्थिति को देखते हुए? निश्चित रूप से वो जो आपने सवाल पूछा है बड़ा गंभीर प्रश्न है, हमारे सामने भी है, पार्टी के सामने भी है। लेकिन एक संदेश जो अभी हमारे बदलाव की बयार चली है और अभी कुमाऊं डिवीज़न में, मैदानी क्षेत्र में, उधमसिंह, नैनीताल में जो रैली हैं, हजारों की संख्या में नौजवान, किसान, मजदूर, बेरोजगार सब इकट्ठे हुए कि भविष्य में कांग्रेस को लाना है और अपने हितों के, राज्य के हित की लड़ाई कांग्रेस निश्चित लड़ेगी। उसमें सब एकजुट होकर, एक मंच पर होकर सबने काम। जनता लाना तो चाहती है कांग्रेस को, अब भाजपा से त्रस्त है, ये नजर भी आ रहा है। लेकिन अगर राष्ट्रीय राजनीति कांग्रेस की देखी जाए तो क्या राहुल गांधी एक परिपक्व नेता हैं? 15-16 साल से ज्यादा वो सांसद बने उन्हें हो चुके हैं, प्रधानमंत्री को काउंटर भी करते हैं, लेकिन वो एक प्रधानमंत्री के उनको विकल्प के रूप में देखा नहीं जा सकता। आपको लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास में उदाहरण है कि राहुल गांधी 15 साल हैं, जोश है, नौजवान हैं, मोदी जी को राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत कराते हुए जोश, लेकिन उनका जोश सिर्फ ट्विटर पर ही नजर आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सड़कों में भी उन्हीं के आह्वान पर ये आंदोलन, धरने, प्रदर्शन चल रहे हैं। और जो आपने कहा कि मोदी जी के सामने राहुल गांधी इतने नौजवान है, तो नौजवानों को जब काम करने का गद्दी मिलेगी, जिम्मेदारी मिलेगी, तो राजीव गांधी ने देश को दिखाया था कि वो नौजवान थे। माँ की मृत्यु के बाद उनको जिम्मेदारी दी गई। उसने जो आधुनिक तकनीक है, जो आईटी का क्षेत्र है, जो कंप्यूटर का क्षेत्र है, उस नौजवान ने उसको ला करके दुनिया को दिखाया
कि नौजवान नई सोच, नई विजन के साथ देश को नई दिशा, नई गीता देने में समर्थ हो जाता है। तो राहुल गांधी को निश्चित रूप से मौका अगर मिलेगा तो वो नई क्रांति निश्चित रूप से लाएंगे। जो किसान आज आंदोलन कर रहे, मोदी खबर नहीं ले रहे, जो मजदूर आज करोड़ों बेरोजगार हुए, कारखाने बंद हो गए, सारे कंपनी को भेज दिया, रेलवे भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, ये भेज दिया। ये देश की धरोहर थी जो इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने, राजीव गांधी ने देश को दी थी, और मोदी जी बेचने का काम कर रहे, दिया कुछ नहीं। चलिए माँ, आपने नौजवान की बात की ही है, और इंदिरा जी, राजीव जी तो अब हमारे बीच में नहीं है। तो जहाँ पर नौजवान, एक बात की जाती है कि एक नौजवान की ज़रूरत है, कोई यूथ लीडर हो, तो एक नौजवान, एक कर्मठ, एक ईमानदार अगर लीडर की बात की जाए, तो अगर चाहे वो भाजपा हो फिर या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, आपको लगता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या तैयार है यूथ को मौका देने के लिए? यूथ की बातें सब करते हैं, वोट सबको चाहिए, बट एक अच्छे, ईमानदार, कर्मठ यूथ को मौका देने के लिए क्या कोई पार्टी तैयार है, या सबको सिर्फ एक सेल्फिश और करप्ट लोगों की दरकार नजर आती है? पैसा अंदर करने वाले लोगों की जरूरत है, नजर ऐसा ही आता है? ऐसा नहीं है, औरों की तो हमने जानते हैं, दूसरी पार्टी के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो नौजवान शहादत देने वाले परिवार के सुपुत्र को, देशभक्त को, राहुल गांधी को देश की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम है, उसको बढ़ा रहे हैं, उसको प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं और नेतृत्व भी कर रहे हैं, सफल नेतृत्व भी कर रहे हैं, अध्ययन भी देश का कर लिया, सारी परिस्थितियों को उन्होंने समझ लिया है। तो ऐसे नौजवान को देश की इस समय आवश्यकता है, जो देश को परिस्थिति से संभाल सके, जो देश को बेचकर खोखला कर दे। ऐसे मोदी का जो अपनी ही बात करता हो, जनता की न सुनता हो, ऐसे अनुभवी प्रधानमंत्री का भी क्या करना? नौजवान है। नौजवान के रूप में क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी वो नौजवान है जो इस देश को नेतृत्व दे सकते हैं? नहीं, कांग्रेस में बहुत नौजवान है, निश्चित रूप से राहुल गांधी हमारा नेतृत्व कर रहे, समझ रहे, इतने दिन से कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण योगदान दे करके देश का अध्ययन भी कर ले, पार्लियामेंट का भी अनुभव उनको हो चुके। कांग्रेस में बहुत बड़ी फौज नौजवानों की है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से सबको संजो करके चल रहे हैं, नौजवानों को आगे बढ़ाने का बात पार्टी में कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से उनको देश को नई दिशा देने की एक पीड़ा है, एक विजन है। चलिए, आप कह रहे हैं कि वो सबको संजो रहे हैं, दिशा देंगे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता है। तो हम उत्तराखंड आ जाते हैं वापस। तो 2022 के चुनाव में आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी और भाजपा की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कहाँ पर रहेगी? फिलहाल की स्थिति तो यह है कि भाजपा से पूरी जनता त्रस्त से उब चुकी है, परिवर्तन चाह रही है, और परिवर्तन रैली कांग्रेस ने ली, सारे नेताओं ने इकट्ठे सामूहिक रूप से कुमाऊं में बहुत हजारों की संख्या में रैली, बहुत अच्छा प्रदर्शन है, जनता में उत्साह है। तो उस परिवर्तन यात्रा को पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। तो विकल्प बीजेपी का कांग्रेस है, या दूसरा विकल्प हो नहीं सकता। जो आ रहे अभी दिल्ली से भी लोग आ गए, उन्होंने भी समझा चलो पहाड़ों की यात्रा कर ले, या चार धाम की यात्रा, इस तरह से घूमने फिरने आ गए, वो लोग भी आ रहे। लेकिन ये वोट कटाऊ लोग हैं, सब ये बीजेपी के इशारे पर ही एक काम करना है। लेकिन लोग समझ चुके, तिवारी जी के टाइम पर जो काम करे, जो योजनाएं बने, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना, ITI बने, पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग कॉलेज बने, अस्पताल बने, सिडकुल बना, जहाँ 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिला, बिजली दी, फ्री पानी दिया, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज से भारत सरकार से छूट दिलवाई, एक बड़े भारी नीतियों का है धर्म आधारशिला तिवारी जी रख कर गए थे, उसमें कांग्रेस में भविष्य। लेकिन इन्होंने सारा ध्वस्त कर, बीजेपी का कोई विजन नहीं, कोई सोच नहीं है। जिन्होंने 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए हों, तो ये मेरी समझता है। तो आप ये कहेंगे कि पिछले अपने कार्यकाल में भाजपा ने मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कुछ भी नहीं किया? कहने को कुछ नहीं है। मैंने एक उदाहरण का आपको दिया कि कोरोना महामारी 1 साल से देश को पीड़ित कर रही। मोदी जी कहते मुफ्त वैक्सीन है, प्राइवेट में सब 800-1200 रुपये लेते रहे, वो भी ढोंग साबित हुआ। मैं उत्तराखंड में कह रहा कि अस्पतालों की दुर्दशा, पहाड़ों की, मैदान की ऐसी थी कि यहाँ मृत्यु दर देश में नंबर 2 पर, उत्तराखंड में, छोटे से प्रदेश में मृत्यु दर। तो कोरोना का इलाज कहाँ हुआ? वो तो ये है कि जो रिकॉर्ड सामने आ गया, जो गांव में मर गए, नहीं हॉस्पिटलों में जा सके, वो तो पता नहीं कितने की संख्या है। लेकिन तरसते रहे लोग ऑक्सीजन के लिए। जब ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं हो सकी, बेड नहीं लोगों को मिले, रोज़ हमको भी फ़ोन करने पड़ते थे डॉक्टरों को, वो प्राइवेट की शरण में चले गए, वहाँ
क्या हुआ क्या नहीं हुआ भगवान जाने। लेकिन यहाँ आज भी मेडिकल की व्यवस्था खराब है। पहाड़ों पर आज भी चारपाइयों पर चलते हैं। जो अस्पताल कांग्रेस ने किए थे, एक अस्पताल इन्होंने बनाया, एक पॉलिटेक्निक नहीं खोला, एक ITI नहीं खोला। सिडकुल को हमने कहा व्यवस्थित करो, भारत सरकार से आप सैंक्शन ले लो कि इनकम टैक्स सिल टैक्स में छूट देंगे, सारी कंपनियां रुक जाएंगी, कंपनियां और आ जाएंगी। लेकिन नहीं, वो विजन ही नहीं इनका। 3 काम महत्वपूर्ण रहे। रेत बजरी खनन महत्वपूर्ण रहा। जो नेशनल हाईवे थे, मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र जी की बीजेपी की सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर शराब की दुकानें नहीं होंगी। तो कांग्रेस क्या चुनाव में इन सारे मुद्दों को भुना पाने की स्थिति में है? कांग्रेस 100% जो अभी हमारे कंस्टिट्यूंसी में पुल गिरा, बहुत बड़ा पुल गिरा, उसका कारण ही था कि अवैध खनन नीचे हो रहा था। सारे प्रशासन, जो कि सरकार मंत्री मिलवाल थे, मुख्यमंत्री के लोग ये सारे काम करा रहे थे, तो पूरे उत्तराखंड में लूटमार मची है। वो शराब के बिना और ये अवैध खनन के बिना यहाँ का शासन बीजेपी ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। इनके आगे सब नतमस्तक सारी ब्यूरोक्रेट्स उसी काम को कर रही थी। ये दुखद अध्याय उत्तराखंड के थे बीजेपी ने रचा। विकास का एक उदाहरण तो दे दें, एक उदाहरण दे दें कि विकास का कौन सा काम किया। चलिए सर, आप इंदिरा गांधी, संजय गांधी के साथ आपका परिचय रहा है, तो आज जो स्थिति चल रही है तालिबान को लेकर, आपको क्या लगता है कि तालिबान के साथ बातचीत कर लेनी चाहिए, उनको समर्थन दे देना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का इस पर स्टेटमेंट आया था। आपका क्या विचार है इसके बारे में? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। इसमें नेशनल पॉलिसी सरकार बनाती है, राष्ट्रीय स्तर पर इसमें कुछ कहना हमारे लिए बहुत छोटे मुँह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन तालिबान का तबाही करने वाले लोगों का मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान से क्या मतलब होगा। तो सरकार नीति तय करेगी। कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता उनका कि जो पाकिस्तान के इशारे पर तबाही जिन्होंने अफगानिस्तान की कर दी हो, और कांग्रेस क्यों करेगी कि यह देश हमारा भारत सरकार क्यों करेगी? ये सब मोदी जी नीति निर्धारण करेंगे, वो अपना रुख स्पष्ट करेंगे क्या करना, क्या संबंध रखने, क्या नहीं रखने। तो जैसे बयान आ रहे हैं, बहुत से बयान तो बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण होंगे, लेकिन भारत सरकार को इस पर स्पष्ट स्थिति करनी चाहिए। पूरी दुनिया इस बात संदेह के घेरे में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या आप आतंकवादियों को शरण देंगे, क्या उनसे बात करेंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे, उनको संरक्षण देंगे, सहयोग करेंगे? ये तो केंद्र सरकार करेगी। इसमें बीजेपी और मोदी सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे तब हम लोग कुछ कहने की स्थिति में होंगे। 2014 से लेकर 2021 तक नरेंद्र मोदी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियों पर चलते आए हैं, देश चलाते आ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस अध्यक्षा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं? वो तो इंदिरा गांधी की नीतियों पर चलकर ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं और आप जमीन में गड़ते जा रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो ऊपर ऊपर जा रहे हैं। उन्होंने, हम तो आभारी रहेंगे मोदी जी का अगर वो इंदिरा गांधी की नीतियों का पालन करते हैं। इंदिरा गांधी ने देश को मजबूत करने के, आगे बढ़ाने को नीतियाँ तो बनाई ना, तो उनके पास तो कुछ नहीं है। उनको तो बीजेपी तो केवल हमारी नीतियों का पालन करे तो अच्छा, क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं, कोई सोच नहीं, कोई इतिहास नहीं आज़ादी के लेकर आज तक का। अगर कांग्रेस, सोनिया गांधी की कांग्रेस की नीतियों को लेकर के वो कुछ काम करना चाह रहे तो करे तो सही ना। नहीं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ये सब लोग, आप तो इंदिरा गांधी की नीतियों पर नहीं चल पा रहे हैं ना। वो तो चल पा रहे हैं, लेकिन आप तो इंदिरा जी की नीतियों पर नहीं चल पा रहे हैं। इंदिरा गांधी की वो नीतियां वो अनुसरण करना चाह रहे, लेकिन क्रियान्वित नहीं कर रहे। अगर इंदिरा गांधी की पालन किया होता तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी ने किया, आप निजीकरण क्यों कर रहे हैं? राजाओं के पुरस्कृत के अप्रत्यक्ष रूप से राजाओं के क्या सरमादार अडानी अंबानी को आप मजबूत करें जो इंदिरा जी की नीतियों के खिलाफ है। आप इंदिरा जी कोशिश कर रहे हैं इंदिरा जी की तरह सशक्त प्रधानमंत्री शो करने की केवल, लेकिन बातों में, धरातल पर कुछ नहीं है। देश के उद्योग बंद कर दिए। आज भी 14 करोड़ लोग लगे बेरोजगार हो गए। जीएसटी में 1 करोड़ हुए थे। आपने देश को दिया क्या, मुझे ये बता दें। आपने जब कोरोना महामारी प्रवेश देश में कर रही थी, उस समय आप ट्रंप का स्वागत करने लगे थे। देश का प्रधानमंत्री, इंदिरा जी की नीतियों से कुछ सीखो, इंदिरा के व्यक्तित्व से कुछ सीखो। जब इंदिरा जी किसी इंटरनेशनल मीटिंग में जाती थी, मार्गरेट थैचर उस मीटिंग में नहीं आती थी इंदिरा जी के पर्सनालिटी के सामने, जबकि वो इंग्लैंड की इतने बड़े महत्वपूर्ण पद पर थी। तो एक मोदी जी हैं कि अमेरिका में जाते हैं और वहाँ सब भारतवासियों इकट्ठा कर कहते हैं नारे लगाओ अब की बार ट्रम्प सरकार। ये देश का प्रधानमंत्री है, ये देश का प्रधानमंत्री है, ये इंदिरा जी की नकल करेगा? प्रधानमंत्री नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। जब आप कहते हैं कि देश को क्या दिया तो देने को उन्होंने
कहा जाता है कि देश को बांटने की राजनीति, डर की राजनीति कर रहे हैं। आज विपक्षी सभी नेता डर के बैठे हुए हैं। कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जो खुल के सामने आ सके। सबकी जन्मपत्री मोदी जी के पास है, सब डरे हुए हैं। तो डर की राजनीति कर रहे हैं, भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप उसका काउंटर तो नहीं कर पा रहे हैं ना। नहीं, वो जो पार्टी ये कहती है कि हमने अंग्रेजों को इस देश से भगाया, हम सबसे पुरानी पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, आज वो भी मुकाबला तो नहीं कर पा रही है ना इस राजनीति का। नहीं, निश्चित रूप से मोदी जी का मुकाबला हम वाक युद्ध में नहीं कर सकते, बकवासबाजी में नहीं कर सकते, फर्जी घोषणाओं में नहीं कर सकते। हम धरातल के लोग हैं। जो नेहरू जी, इंदिरा जी ने हमको सिखाया है, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी ने देश के लिए कुर्बानी दी, व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं दी। इनके यहाँ का कुर्बान है, कोई नीतियाँ बनाई थी उन्होंने। उन्होंने बनाई थी सर, लेकिन धरातल पर भी आज कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। न धरातल पर है, न वाक युद्ध में, किसी भी युद्ध में नहीं नजर आ रही है। नहीं, कांग्रेस निश्चित रूप से समय समय पर हमारी पॉलिसी को हमारे प्रवक्ता करते हैं, कुछ हमारे में कहीं कुछ किसी प्रकार की कमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस आज भी मजबूत है, हर जगह मजबूत है। हम कहीं कहीं निश्चित रूप से अति उत्साहित होकर हमारा कुछ आपस में मतभेद और टकराव हो सकता है, लेकिन कांग्रेस से हमारा नेतृत्व मजबूती के साथ काम कर रहा है। लेकिन और मजबूती और सशक्त नियंत्रण रखने की पार्टी पर निश्चित रूप से आवश्यकता है। जो पुराने अनुभवी लोग हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, उन सबको संजो करके रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी को निर्वहन करने की आवश्यकता वर्तमान में प्रतीत होती है। सर, हरीश रावत उत्तराखंड के चेहरे कहे जाते रहे हैं। वो 2 जगह से चुनाव लड़े हैं, दोनों जगह से हार चुके हैं, जनता उनको नकार चुकी है, ये बात स्पष्ट है। तो अगर कांग्रेस उत्तराखंड में जीतती है, सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचती है, तो आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? कांग्रेस में बहुत लीडर हैं, इस योग्य हैं। हरीश रावत हमारे सीनियर लीडर हैं, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी रहे निश्चित रूप से। और ये तो ऐसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री शायद ही कोई होगा जो 2 जगह से चुनाव लड़े और दोनों जगह से हार जाए। और निश्चित रूप से वो परिस्थितियाँ ऐसी थी, क्यों ऐसे हो, हमारे लिए भी बड़ा चिंता का, पार्टी के लिए भी चिंता का विषय है। वो हरीश रावत की नहीं, पूरी कांग्रेस की एक तरह से हार हम मानते हैं। लेकिन क्यों हुआ, वो परिस्थितियाँ चली गई, समाप्त हो गई, नए सिरे से कांग्रेस मंथन कर रही है। और कौन होगा ये पार्टी हाईकमान चुनाव के बाद ही तय करेगा। बड़ा स्पष्ट कर दिया, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उसमें कौन मुख्यमंत्री होगा पार्टी तय करेगी। निश्चित रूप से हम इस समय संयुक्त रूप से सब लोग चुनाव अभियान चला रहे हैं और उस चुनाव अभियान में केवल चुनाव जीतने की बात नहीं, उसमें विधायक जैसे पर्यवेक्षक आते हैं, विधायकों से राय ली जाती है, विधायकों की राय के बाद फिर मुख्यमंत्री घोषित किया जाता। पहले से कांग्रेस की परंपरा में नहीं है, इसलिए इस समय भी कोई ऐसा निर्णय पार्टी हाईकमान नहीं ले रही। उन्होंने स्पष्ट मना किया कि संयुक्त रूप से सब पार्टी चुनाव लड़ाएगी, जीतने के बाद राय लेकर के मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ हीरा सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी। कहा कांग्रेस लड़ेगी, मुकाबला करेगी, बहुत सारे मुद्दे हैं, सबको भुनाएगी। और ये भी कहा कि भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदलने के अलावा विकास का कोई कार्य किया नहीं है और उत्तराखंड में बहुत ही बुरी स्थिति है। और ये भी कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तय नहीं हुआ है, हाईकमान तय करेगा चुनाव के बाद। अब देखते हैं कि चुनाव बाद क्या होता है, कांग्रेस कहाँ पहुंचती है, भाजपा कहाँ पहुंचती है और उत्तराखंड में क्या होता है। मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज से कैमरामैन प्रशांत के साथ।